लेकिन आज भी जहां उनके कदम पड़ते हैं, यकीन मानिएगा ग्रोथ का कारवां मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। और सर की अगर मैं बातचीत करता हूं, सर ने मतलब जीरो से, जिसको इस इंडस्ट्री की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, हो सकता है अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनको 15 लाख का पैकेज अच्छा लगता है सुनने में या अर्न करने में, साल का, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक ठाक है राइट। यकीन मानिएगा मैं साल की बात कर रहा हूं। और वो जो पर्सनालिटी है सिर्फ कीएफएक्स है, इसके अलावा बैक ऑफ द दिस इंडस्ट्री, उनके अलावा कहीं की बहुत सारे वेंचर्स और भी हैं, सर का क्लब भी है और बिजनेसेस बहुत सारे जो सर भी बताएंगे आपको, बहुत स्टेबल बैकग्राउंड मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी आज फुल टाइम अगर इस सिस्टम के अंदर काम करें तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगा, राइट। तो ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी को मैं जरूर बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि उनके एक्सपीरियंस से, उनके जो लास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है सिस्टम के अंदर, जो हजारों लोगों को ग्रो करा रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा प्रिंस सर की सपोर्ट से उनको इनवाइट करना। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, none other than Mr. विकास मौर्य सर। चालू हो जाए। थैंक यू आप लोगों के मतलब पेशेंस को मतलब सैल्यूट करता हूँ कि इतनी देर आप लोग बैठे, और कई तो चलो खुशी खुशी आए होंगे, कई लोग बेचारे पकड़ के भी ले गए होंगे, चलो आ जाओ सुन लेना, नहीं तो डिनर करके ही आ जाना, सॉरी लंच मिलेगा तो वही खाने में, डिनर या लंच एक ही बात। अक्सर उम्र हो रही है मेरी तो भूल जाता हूँ, सच में मेरी बीवी तो बोलती है कि आप सटिया रहे हो, सीरियसली बोलती है सर। उम्र मेरी कितनी उम्र लगती है आपको? चलो यहीं से शुरू करते हैं, कितनी एज लगती है? कोई गेस करेगा तो उसको 100 रुपये नाम दूंगा, लेकिन जिसको पता है वो मत बताए, है ना? जो मुझे नहीं जानते एक्चुअली, जो मुझे फर्स्ट टाइम मिले हैं तो वो बता सकते हैं। अगर हाँ देखो, जो सही बता, 1 साल के ऊपर नीचे होगा ना तो 100 रुपये अभी कैश में हुआ है। 42 साल 35 बहुत करीब है भाई मेरा। और कोई? 42 साल। हाँ जी 42 ईयर्स। 42? किसने बोला 42? आपने? क्या है दुश्मनी हमसे सर? और कोई? बारी मैम 32? क्या बात है, अच्छा लगता है। 36 और 30? आप कितना बोलते सर? 40 या 45? सर देखो, मैंने बोला 1 साल अगर ऊपर नीचे होगा ना तो 100 रुपये इनाम। चलो 2 साल रख लेते हैं, अगर 2 साल में आपने ऊपर नीचे बताया तो कोई और सर ट्राई करना चाहेगा? 32। अरे 32 ट्राई करने में क्या है? अच्छा एक आदमी ना अपने आंसर पे स्टिक करना, कि ये नहीं कि चेंज करते जाओ, नहीं सर 40, 41, 42, कहीं तो रुकेगा ना आदमी, ऐसे नहीं, मतलब एक आदमी एक आंसर, राइट? और आप लोग ख्याल रखना चीटिंग भी होनी चाहिए। तो सर और कोई? कमाल है, तुम में से कोई भी सही नहीं है। 52? अरे यार सच में 52 लगता हूँ मैं, लड़कियों से पूछ लेते हैं। 52 लगती मेरी है। 52? 20? हाँ ये लड़की थोड़ा करेगी, मैं जितना लगता हूँ ना उतना हो नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, सिर्फ 19 ईयर्स।
स्वीट 90। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं बता देता हूँ। वैसे 42 किसने बताया था? 42 40। सर आपने कितना बोला था? 40। और 42 किसने बोला था? 42 भाई साहब आप इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। क्या नाम है आपका? ललित वर्मा। ललित वर्मा। आ जाओ भाई, मुझे बूढ़ा बनाने के लिए थैंक यू। ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन? चलो, बट ये मेरा भाई सबसे करीब है। मेरी एज है 44, 79 का बात, तो ये सबसे करीब था 42। तो इसको भाई को अरे नहीं देखो सर, क्या मेरी बात सुनो। अभी क्या कमिटमेंट, जवान, प्रॉमिस, अगर कुछ बोल दिया तो वो करना पड़ेगा, है ना? और पैसे दे बात पैसे की नहीं है, बात ठीक है भाइयों। तो मेरी उम्र देखो, मैंने एज से क्यों स्टार्ट की कि आप लोगों को ये ना लगे कि लौंडा सा लगता है, हमें प्रवचन देने आ गया है, सही है ना? तो मैं, ये मेरा डिसएडवांटेज है सर एक्चुअली। जब मैं बैंक में, मेरी जो जॉब थी, मैं बैंक में जॉब करता था, मार्केटिंग में था। तो आप सोच लो कि 44 साल में अगर मैं ऐसा लग रहा हूँ तो 30-32 साल में कैसा लगता था? तो मुझे कोई सीरियसली, मुझे यही लगता था कि सर हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, लाखों की बात कर रहे हैं, सर इतना इन्वेस्टमेंट कर लो, बैंक में था। तो फिर मुझे मेरे जो मैनेजर साहब थे उन्होंने बोला बेटा ना तू दाढ़ी रख ले। मैं कहा सर वो भी नहीं आती। दाढ़ी तो तब रखेगी ना सर जब आती होगी। तो मूछें आती थी, मैंने मूछें रखनी शुरू की, फिर थोड़ी थोड़ी फ्रेंच कट रखनी शुरू की, फिर ताकि मैं मैच्योर लग सकूं, है ना? क्योंकि आपको आदमी तभी सीरियसली लेता जब लगता है कि हाँ थोड़ा सा मैच्योर है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट कि अपन की एज ये है। सर मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। मैंने HDFC बैंक के साथ और सिटी बैंक के साथ और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ काम किया और वेल्थ मैनेजमेंट में रहा हूँ, राइट सर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज थी। हम लोगों को NRI कस्टमर्स हैंडल करता था मैं, कि जिन लोगों के पास पैसा होता था, हमारे पास वो होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, कोड्स वगैरह होते हैं, तो हम किसी का भी अकाउंट खोल के देख सकते हैं ना। एक फिल्टर लग जाता है, जैसे हम फिल्टर लगाते हैं ना शॉपिंग करते हैं अमेजॉन में, नीचे से ऊपर, तो वहाँ पे भी एक फिल्टर होता है जो अमाउंट वही आ जाता है कि किसके पास कितना पैसा है। तो हम फिल्टर लगा के देख लेते थे कि जिसके पास उस ब्रांच में सबसे ज्यादा पैसा है उसका अकाउंट सबसे ऊपर, फिर नीचे 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 ऐसे करके। तो मैं क्या करता था कि जो भी सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग होते थे उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस निकाल के उनसे टाइप करके चले जाते थे और उनको हम गाइड करते थे कि सर आप अपने पैसे को और बढ़ा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लो, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। मतलब बैंक में आप लोग, सभी लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको अप्रोच करते ही होंगे ना सर कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सारी चीजें। तो यही मेरा भी काम था, 14 साल हमने ये किया। और आज तक सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी किसी भी ऐसी, मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, क्योंकि सर मेरा ट्रस्ट नहीं करता। ऑनेस्टली मेरा आज तक किसी भी प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट नहीं बना, और यही रीजन है कि मैंने आज तक कुछ ऐसा किया भी नहीं। रीजन क्योंकि सर मैं बैंकर हूँ, जो कैलकुलेशंस थी मेरी, मैं इसी फील्ड का हूँ, राइट सर? तो डिसीजन लेने में हमें आसानी कब होती है जब आप उसी फील्ड के होते हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हूँ, आप मुझे कुछ भी प्लान बताएंगे, मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम देना, मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा ये सही है या फ्रॉड है। तो मैक्सिमम मुझे बस यही लगता था कि पैसा घुमाया जा रहा है, जो भी और मार्केट में चल रहा था। तो मैं तो कभी कन्विंस नहीं हुआ, राइट? ठीक है, जो मेरा पर्सनल होगा। फर्स्ट टाइम है कि मैं क्यूएफएक्स से कन्विंस हुआ था, वो भी एज ए इन्वेस्टर आया था, कभी ये सोच के नहीं आया था कि मुझे यहाँ पे काम करना है। ऑनेस्टली मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे यहाँ टीम बिल्ड करनी है, मुझे लोगों को बताना है। बड़ी मुश्किल से तो मैं नौकरी छोड़ गया था मार्केटिंग की, और दोबारा तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, है ना? तो मैंने आज से 8-9 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी थी, राइट? क्योंकि एक लेवल के बाद आदमी को लगता है, उस टाइम में कोई 1.25 लाख रुपए, आज से 8 साल पहले 1.25 लाख कट के मेरे को सैलरी मिलती थी। एरिया मैनेजर था मैं, 25 से 30 ब्रांचेस हैंडल कर रहा था, राइट? बट क्या होता था कि अब क्या सर, देखिए जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है ना, एक आपका मकसद होता है लाइफ में हर व्यक्ति का, कुछ भी, राइट? जब वो अचीव कर लेते हैं ना, फिर आपको लगता है अब क्या, फिर आप उससे ऊपर देखने लगते हैं, राइट? तो
कोई भी जॉब है, जो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, जब एक बार आप वो मुकाम हासिल कर लेते हैं या उस सैलरी पे आ जाते हैं, फिर आपको लगता है अब क्या, आप उससे बड़ा देखने लगते हैं, राइट। तो मुझे तो जॉब में बड़ा नहीं दिखा ऑनेस्टली, मुझे लगता था कि हाँ काबिलियत है, लेकिन अपन को उससे बड़ा नहीं दिख रहा था जॉब में, तो मुझे लगा क्विट कर लेना चाहिए। तो मैंने जॉब छोड़ के सर बिजनेस स्टार्ट किया अपना आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग में हिंदी में बोल तो ठेकेदार होते हैं, राइट। कोई आज की डेट में भी हमारी 350-400 लेबर है जो परमानेंट थर्ड पार्टी कह लो आप, किसी के लिए काम करते हैं, राइट। मतलब पेरोल पे हमारे होते हैं, काम किसी और फैक्ट्री का या कंपनी का वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारी ब्रेड एंड बटर है मेरी, ठीक है सर। 8-9 साल से हम वही काम कर रहे हैं, वहां से अच्छा पैसा बनाया हमने। फिर पैसा बनाने के बाद सोचा अब क्या करें, पैसा तो आ रहा है, अभी पैसा इन्वेस्ट भी तो कहीं करना है ना। अब पैसा कमा के कितने की एफडी करवा लोगे सर, कितने की एफडी करवा लें कहीं, तो अगर आदमी फिर क्या करेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा, कहीं और कर देगा, राइट। तो अपना ये था कि मैं रिस्क लेने से नहीं डरा कभी भी, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, हमने फिर सर अपना क्लब ले लिया। कभी कोई चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है सर, राइट, वहाँ पे अपना क्लब है पॉइजन क्लब। तो मेरे क्लब में कौन कौन आया वहाँ पे, कितने लोग हैं, हैंड रेज करेंगे जो लोग आए हैं, मतलब ये गवाह हैं, ये लोग आए हुए हैं ना सर। अच्छा खासा वो है अपना सेटअप है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं एज ए इन्वेस्टर आया था, अपनी ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छी चल रही है, दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही थी, कोई इशू नहीं है। जब यहाँ पर आके मैंने सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, राइट। मुझे सिर्फ एक ही चीज देखनी थी एज ए बैंकर, मुझे पता था फॉरेक्स क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल करेंसीज होती है, मुझे पता था, राइट। मेटा ट्रेडर क्या है, MT5, ये भी मुझे पता था कि ये प्लेग्राउंड है, ये कॉमन बाजार है, राइट। अगर आपको किसी को फ्रूट लेना है या आपको सब्जी लेनी तो आप कहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे ना, क्यों, वहां पे खरीदने वाला भी जाता है और बेचने वाला भी जाता है। तो अपना भी यही था, वो क्लियर था कि MT5 क्या, MT5 दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है, इससे बड़ा कोई बाजार नहीं है। ना कोई किसी देश की स्टॉक मार्केट इससे बड़ी है, ना किसी देश की कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट इससे बड़ी है जितना MT5 पे होता है। और जो ट्रेडिंग लाइन में है या जिसका थोड़ा सा जीके स्ट्रॉन्ग है, उसको पता होगी ये बात कि MT5 से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। आपकी इंडिया की जीडीपी से ज्यादा, मतलब 1.5 गुना ज्यादा रोज वहां पे ट्रेडिंग होती है सर। इंडिया की जीडीपी कौन बताएगा मुझे, 3 बिलियन ट्रिलियन फ्लक्चुएट करती रहती है, 3 ट्रिलियन अभी पहुंचे नहीं हम लोग, है ना, ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट। तो अभी हम यहाँ सर 7 ट्रिलियन से ज्यादा रोज का लेन देन हो रहा है, किसमें, MT5 पे, है ना। MT5 क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, आपका भी अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है, आप खरीद रहे, मैं बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे, राइट, ये काम होता है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में आया जब मैंने देखा कि यार एक ही चीज मुझे डाउट थी, सिर्फ सच बताऊं एज ए ट्रेडर, क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता था बट मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, सट्टे लगा देता था इधर उधर। मैंने इसमें 2.5-3 लाख रुपए मैंने लॉस किया हुआ है, राइट। तो मुझे यही था कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरा डाउट है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर महीने कोई भी व्यक्ति जो बोले कि मैं 6%, 8% या 10% रेगुलर बेसिस पे रिटर्न निकाल सकता हूं। आप मुझसे ट्रेडिंग किसने की है, किसी ने कभी हाथ आजमाया ट्रेडिंग में, हल्का फुल्का, किसी ने वैसे लेके छोड़ दिया किसी के कहने पे, राइट है। तो आपको लगता है सर कि हर महीने रिटर्न निकालना आसान है, किसको लगता है आसान है, आपको लगता है सर, क्या गुड नेम क्या आपका, माइक है क्या था कोई, एक और है भाई, देखो अभी क्या थे, अभी जितने लोग आए थे टीचर्स थे, इन्होंने आपको ज्ञान दिया, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने टाइम वेस्ट किया, बट अभी मैं प्रिंसिपल आ गया हूं आपके सामने, राइट। अभी आपकी टेस्ट स्टार्ट हो गया आपका भी, ठीक है। लेट्स सी कि आप कितना यहां से सीख के जा रहे हैं। आप ज्वाइन करते नहीं करते वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर आप 2, 2.5, 3 घंटे यहां बैठे थे, कुछ सीखा आपने ये नहीं सीखा, राइट। सर आप ट्रेडिंग करते हैं या सर, मतलब किसी और के सजेशंस पे मैंने किया, सजेशंस पे किया आपने, तो कैसा बना लेते हैं, पैसा बन रहा है सर, कभी प्रॉफिट भी लिया, कभी लॉस भी, कभी प्रॉफिट लॉस। तो अभी क्या लग रहा है, अभी लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो सर? ओवरऑल तो मतलब जितना प्रिंसिपल था उतने पे ही टिके हुए हो, भाई के लिए क्लैपिंग है, और लॉस क्लैपिंग। अब मैं बताता हूं सर, पहला सबक ट्रेडिंग का, पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखो। अगर आप ट्रेडिंग का, अगर आपको ABC पता है ना सर, तो कमाना बाद में है, पहले जो पड़ा हुआ है ना उसे बचा लो आप। सही कह रहा हूं गलत, जो ट्रेडिंग में है
सर पैसा बचाना सीख जाओगे ना, अपना बचा लिया वही बहुत बड़ी बात है, कमाना तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, राइट? अच्छा, कोई और जो ट्रेडिंग करता है एक्टिवली, आप करते हैं? गुड नेम क्या आपका? निकेश, नीतीश और निकेश, नीतीश को माइक दे देगा। नीतीश कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? 3 इयर्स से अधिक हो चुका है। 3 साल से ज्यादा। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहले मिले हम? नहीं। चलो गुड, फेयर इनफ। आप मुझे ये बताएं कि 3 साल में आपने चार्ट ट्रेडिंग वगैरह सीख लिया? बिल्कुल आता है? यस। तो ट्रेडिंग के 2 ही प्लेटफॉर्म, एक टेक्निकल एक फंडामेंटल, यस है ना सर? टेक्निकली आप सीख चुके हैं ना? जी। गुड। आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है? बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। क्लैपिंग। मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात समझना ध्यान से, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन से पूछे थे पहले कि क्या आप मुझे जानते हैं? पहले जो होता है ना, आदमी 60-60 कर लेता है, अपना आदमी बीच में खड़ा कर लिया, ऐसे ही होता है ना, बाबा लोग ऐसे ही करते हैं। बता बच्चा, बच्चे को सब पता है। वैसे नहीं, मैं एकदम जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ कि देखो, इन्होंने जो बोला ना बनाया जा सकता है, क्योंकि ये 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरी बात समझना, और इनको ट्रेडिंग आती है, इनको चार्ट पढ़ना आता है, इनको फंडामेंटल्स पता है। आपने तो हो सकता है कई लोगों ने इन वर्ड्स को सुना भी ना हो। यस। सही कह रहा हूँ? अभी जैसे भाई था, वो भाई भी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वो किस पे कर रहा है? सजेशंस पे। उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, आप समझ रहे मेरी बात? उनको ट्रेडिंग नहीं आती है। भाई अगर ट्रेडिंग करनी है तो मेरी सलाह है, सीख लो पहले। यस। आप ये बताएं, स्विमिंग किसको किसको आती है? चलो, इनको स्विमिंग आती है, इनको मैं स्विमिंग पूल में उतार देता हूं 20 फुट के, ये तो पार हो जाएंगे। स्विमिंग किसको नहीं आती? सबको नहीं आती ना। अभी मैं बोलूं भाई ये 10 फुट 20 फुट गहरा पानी है, सिर्फ 10 फुट पानी में भी आप डूब जाएंगे, गलत कह रहा हूं? तो बड़े भाई आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप स्विमिंग नहीं कर रही है, कूद गए और किसी की सलाह पे कि भाई मैं ना बाहर खड़ा हूं, यहां पर आपको मैं सिखाऊंगा तैरना कैसे है। हम वही कर रहे हैं ना सर, बुरा मत मानना, कोई पर्सनल मैं वो नहीं कर रहा हूं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सर बिना जाने कोई भी काम करोगे ना भाई तो नुकसान ही होगा। स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है, ट्रेडिंग की भी गलती नहीं है, गलती ये है कि मुझे वो काम आता नहीं है जो काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। सेम यही चीज है गाड़ी चलाना भी। अगर एक नौसिखिए आदमी को आप गाड़ी दे दोगे और उसे बोलोगे जा लेके चला जा, तो क्या वो अपने घर भी पहुंच पाएगा? ना पहुंचेगा, ना पहुंचने देगा, 4-5 और खा जाएगा रास्ते में। आप समझ रहे सर मैं क्या कह रहा हूं? तो भाई को ट्रेडिंग आती है, भाई पैसा बना रहा है। भाई मंथली कितना बना लेते हो आप? सर 80,000, 70,000 मंथली? राइट। कितना सर? 70,000, 80,000, लाख से प्लस ये रहता है मेरा। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा फ्यूचर्स के बारे में। यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ सर? भाई से सीखेंगे हम ट्रेडिंग। मैं भाई को क्या दूंगा? मैं कुछ पैसे दे दूंगा बड़े भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग सजेशन तो नहीं किया है, बहुत ज़्यादा फट के खाया, बहुत ज़्यादा फट। मैं 5 लाख से प्लस लॉस किया मार्केट में। मेरे को एक समय क्या हो गया था कि मेरे को टेक्निकल चार्ट समझना था कि इस तरह हो रहा है तो इस तरह होगा, इस तरह पैसा बनेगा, कहाँ पैसा बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, मेरे को पूरा आइडिया हो गया था। उसके बाद मैं फिर भी पैसा लॉस कर रहा था, फिर भी लॉस कर रहा था, मेरा माथा घूम गया था। मैं रोता था यार, लॉस हो जाए मैं अपने दरवाजा बंद कर कर और रोता था घुट घुट कर। बट मम्मी को क्या होता है ना कि अपनी फैमिली को हम नहीं कह सकते यार मेरा पैसा लॉस हो गया, क्योंकि हमारे फैमिली हमसे उम्मीद करते कि मैं लड़का करूँ, कैसे नाकामयाब करूँ कि यार मैं मम्मी लॉस कर रहा हूँ, पैसा जो भी पढ़ा कर मैं पैसे इकट्ठा कर लॉस कर, मैं दर्द सह सकता हूँ, मतलब अपने माता पिता को दर्द नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारे सीखा, थके खाए, लॉसेस हुए, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। फिर उसके बाद मैं सोचा कि मैं कभी भागा नहीं। जब मैं रोता था
अंदर बैठ कर दरवाजा बंद करके शांत कुछ दिन तक ब्रेक ले लूँ, मेडिटेशन करूँ, सुबह सुबह उठकर भूखे चले जाऊँ, पेड़ों की तरफ शांत रहूँ, क्या करूँ, कैसे पैसा बनेगा, कैसे पैसा बनेगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट राइट नहीं है। मेरे को ये तो पता है कि यहाँ पे लगा रहा हूँ तो पैसा बन रहा है, कभी 20,000 बन गए, कभी आप 40,000 घुस गए, तो क्या सही है? नहीं, बन रहा है, कभी ज्यादा बन रहा है, कभी ज्यादा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। ओवरऑल मंथ में मेरा अकाउंट माइनस ही नहीं रहता था। उसके बाद जो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने ब्रेन पे काम करने लगा कि कैसे पैसा बनेगा, एक बड़े बड़े ट्रेडर कैसे काम करते हैं, एक हेज फंड कैसे काम करते हैं। मैं बता दूं, एक जल्दी में 20,000 अपने ट्रेडिंग पे हमने ब्रेन इन्वेस्ट किया है। वो था ना कि एक बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर जो करोड़ों 2-2 हज़ार करोड़ मैनेज करते हैं, वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। उसके बाद मैंने उनसे सीखा कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करूंगा, मैंने कैसे अपने रिस्क को मैनेज करूंगा। इतना मेरा फंड है तो मैं उस पे कितना मेरे को रिस्क लेना है वो पूरा मेरा डिफाइन होना चाहिए। मैंने अपना रिस्क पूरा फिक्स किया। उसके बाद मैं रेगुलर पैसा बनाने लगा। एक मिनट मैंने प्रिंस सर से जब मैं ट्रू मीटिंग को हो रही थी तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन था सर से कि सर आप लोग कैसे रिस्क मैनेज करते हो, राइट सर? उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, पूरे कैपिटल का 5 से 6% यूज करते हैं। फिर उसके बाद साकिब सर का मैंने अकाउंट लॉगिन किया, मैं पूरी ट्रेड हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो मार्केट में नहीं हूँ। ये सारे जो भी लोग सर बोल रहे हैं सब कुछ मेरे खोपड़ी में घूम रही है, क्या क्या बोल रहे हैं लोग। सारे सर का मैंने लॉसेस प्रॉफिट चेक किया। एक बार हुआ इनका लॉस हुआ, मैंने चेक किया, ये इनका लॉस 8 लाख का इनके पोर्टफोलियो है, 1% लॉस हुआ था, आई थिंक 800 कुछ था। मेरे को खोपड़ी में समझ में आ गया, जो मैं 20,000 देकर ट्रेनिंग में सीख कर आया हूँ, ये चीज वही कर रहा है भाई, वही चीज कर रहा है यार, यही चीज कर रहा है यार। बवाल है बवाल, ये पाप है सबका। दूसरी चीजें जानते हो, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन्वेस्टर है। वो अपने वेल्थ को ग्रोथ 15% से की से भाई, 15% से। आप एवरेज मानता हूं, एवरेज अगर 5% की फिक्स आप निकाल ले रहे हो तो 60% एनुअल होगा। आज मैं फाइनेंस सेक्टर से हूं, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, 72 डिवाइडेड जितना परसेंटेज कमा रहे हो, 60% मंथली कमा रहे हो, 72 डिवाइडेड 60 1.2, यानी 14 महीने में आपके पैसे डबल हो गए भाई। 14 महीने में यार, आप समझ रहे हो? अगर आप थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाकर इसमें इन्वेस्ट करते हो, आप भी बहुत ज्यादा करोड़पति बन सकते हो यार, आप बहुत ज्यादा करोड़पति बन सकते हो। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं करता, मैं ट्रेडिंग करता हूं, कुछ नहीं करता, ट्रेडिंग करता। मेरी फैमिली सारी चीजें ट्रेडिंग पर ड्राइव करती है। दूसरी चीज है क्यूफेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। अब क्वेश्चन होगा आपका कि क्यों भाई तू ट्रेड करता है, पैसा बनाता है, तो तू क्यूफेक्स में क्यों इन्वेस्ट किया? बता दूं, सर को देखा, सर को, साकिब सर को, मैंने सोचा ना कि ट्रेड करता है, कुछ ऐसे लोग को पकड़ते हैं ना जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैंने सिर्फ पैसा डाला है ना पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, जिनका एम है पैसा बनाना, क्योंकि मेरे पैसा बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। थैंक यू सो मच फॉर इट। अच्छा नितेश, ये आपकी एज कितनी? एज आपकी एज 21 is going on. 21। क्या सीखते हो, मतलब क्या समझ में आया? 21 साल का लड़का कितना बना रहे हो? 70-80 बना रहे हो? 70-80 हज़ार ये बोल रहे हैं ना, तो कोई कुछ बोलता है ना, मैं वैसे ही उसका 50% कर लेता हूँ कि भाई कितना बड़ा चढ़ा के बोल लेगा आदमी, डबल बोल रहा होगा। कोई अपनी सैलरी बताता है, मैं आधी कर लेता हूँ देख के, या एकदम बता रहा है तो ये इतनी हो सकती है ना, तो मैं 40-50 हज़ार भी मान लेता हूँ मिनिमम। तो सर 40-50 हज़ार अगर कोई पर डे निकाल रहा है ट्रेडिंग से, आप एक चीज़ सीख लेना सर, अगर कोई एजेड आदमी है, यार वॉल्यूम कम कर दो यार,
कोई अगर आपके बच्चे हैं 18 19 16 17 18 20 साल के भी किसी के ना, और उसको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, भाई चुप करके अगर उसका थोड़ा सा IQ है तो ट्रेडिंग सिखा दो, है ना। ऐसा नहीं कि बिना सीखे कर लोगे, देखो हर चीज़ सीखनी पड़ती है सर। गाड़ी चलाने के लिए भी 5-6 महीने साल आपको लग जाता है एक्सपर्ट होते होते ना। सीख तो आप हो सकता है 3 महीने में, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको ना। हिल एरिया पे छोड़ देंगे तो उसके चैलेंजेस अलग होंगे, प्लेन एरिया के चैलेंजेस अलग होंगे, अगर कहीं बर्फ पड़ी उसके चैलेंजेस अलग होंगे ना। तो कंप्लीट ड्राइविंग सीखते सीखते भी आपको समय लगता है। लेकिन ये ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है ना, आप कितना भी पैसा बना लेते हैं। जिनका जैसे उन्होंने नाम लिया वॉरेन बफे का, झुनझुनवाला का, झुनझुनवाला की वर्थ कितनी थी, उनकी डेथ हुई अभी मालूम है आपको? उनकी वर्थ कितनी थी कैपिटल में? 55,000 करोड़ से ज्यादा की थी। और एक शाहरुख खान जो कि सेलिब्रिटी है, जिसको सारी दुनिया जानती है, उसकी 5,000 करोड़ की वर्थ है। कितनी सर? 5,000 करोड़। और एक ट्रेडर आदमी जिसको कोई नहीं जानता, उसकी 55,000 करोड़, 10 गुना ज्यादा। मतलब कि झुनझुनवाला साहब 11 शाहरुख खान अपनी जेब में रखते हैं नेटवर्थ के हिसाब से। लेकिन क्या है सर कि ये काम पहले सीखना पड़ेगा, राइट। अब मैं आता हूँ, 2 चीजें हैं, या तो आप सीख लो, और अगर रुचि नहीं है सीखने की तो ऐसा कोई भाई पकड़ लो। सही कह रहा हूँ सर? ऐसे भाई पकड़ना है। अब ये अपने पास, इनके पास कितना भी पैसा हो, ये इनके पैसे बना पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर इनको पैसा बनाना है, ये अभी भी लिमिटेड बना रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी बहुत है। डिसीजन तो वही लेने ना सर। आज अगर भाई 10 लाख से हो सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है इस पे खेलते हो? 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे ये हर महीने 50-60 हजार, सही है 60-70 हजार पर डे पर मंथ के निकाल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन यही इसको अगर मैं करोड़ रुपए दे दूं कि अब खेल, दिमाग तो वही लग रहा है सर। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज देखो, इसको कनेक्ट, इसके बाद कोई भी नहीं आने वाला, खत्म है। बट ये करेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये समझ के जाना बेटा। 1 मिनट, है ना, बात करेंगे। अभी किसी ने बात करनी है मुझसे करो, मैं फ्री हूं, आपस में मत करो प्लीज, है ना। ये बहुत ही सीरियस सेशन है। जिसको समझ में आएगा यहां से जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं भी समझ में आएगा तो जिंदगी तो चली रही है, क्या दिक्कत है? घसीटेंगे। एक दिन तो सबने जाना है ऊपर। कोई मजे लेके जाएगा, कोई सजा काट के जाएगा, सही है। तो अभी आप समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया मुझे, इसलिए मैंने खड़ा कर लिया यहाँ पे। मान लो हमारा क्यूएफएक्स है ही नहीं, भूल जाते हैं इसको। अब आप कुछ मत करो, इसको पकड़ लो, कह दो भाई मेरे भी 10 लाख दे ले। जो प्रॉफिट आएगा ना 50-50 कर लेंगे, या 70-30 कर लेंगे, या 80-20 कर लेंगे, जिस पे ये राजी हो जाएगा। तो काम आसान भी हो गया। आपने क्या किया, आपको यहां से दिल्ली जाना था, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो आपने एक बढ़िया सा ड्राइवर पकड़ लिया। हमारा ड्राइवर है नितेश, 2 पैसे इसको, ये कमा के देगा। सही कह रहा हूं? तो हम भी तो यही कर रहे हैं भाई। हमारे पास भी नितेश जैसे 10, 15, 20 लोग हैं, जो हो सकता है नितेश से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो, जिनको 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी सैलरीज बताऊंगा ना तो आपके पैरों से जमीन 50-50 लाख रुपए मंथली सैलरी दे रहे सर, 1-1 करोड़ रुपया। क्योंकि सर 10 करोड़ तो अमरजीत ने इकट्ठा करके दे दिया 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो सोचो कि क्यूएफएक्स में कितना फंड होगा सर, कितना फंड है। सभी की जिम्मेवारी उन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके कंधों पर है, राइट। तो 2 ही चीजें हैं, या तो आप सीख लो, पहली ऑप्शन हमारी यही है कि आप सीख लो, खुद करो, तब ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। और अदरवाइज नहीं पड़ना इस पचड़े में। बच्चे छोटे हैं, पति है या बीवी है, पत्नी बीवी से परेशान है, उसको नहीं टाइम लग रहा, मेरे जैसा आदमी, मैं सच बताऊं मैं नहीं सीखता। सच बता रहा हूं, मेरी रुचि नहीं है सीखने में। कोई जरूरी नहीं है कि सीखना ही है। जब मुझे ऐसा आदमी मिल गया तो मैं क्यों दिमाग खराब करूं? दे दो। और नहीं भरोसा होता तो थोड़ा सा दो। कोई जरूरी थोड़ा कि 10 लाख 20 लाख इकट्ठा दे दूंगा मैं इसे टेस्ट करूंगा। अब मैं बोलूंगा अकाउंट दिखा अपने, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहा है। अभी क्लियर कर लूंगा मैं बैठ के कि अपने जो पोर्टफोलियो आपने अभी तक ट्रेडिंग करी है ना, 6 महीने, 8 महीने, साल, क्या कलाकारी करी दिखाओ। अगर मुझे पिछले साल, 1 साल में 8 महीने में मुझे लगा कि भाई बना रहा है तो मैं भी दे दूंगा। सही है? रहती है ना, हमारी भी है और इसकी भी।
यही काम करना है और यही काम हम कर रहे हैं सर। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं हम। कहीं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि सर 5% निकाल के देंगे, 10% निकाल के देंगे। अगर अगले महीने कुछ नहीं भी निकलेगा ना सर, तो आप मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमने कोई सर आपसे कमिटमेंट नहीं की है, प्रॉमिस नहीं की है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नीतीश जैसे ड्राइवर्स हमारे पास हैं जो बहुत अच्छी ट्रेड करते हैं, 15-20 साल का तजुर्बा है। 1 महीने नहीं आएगा प्रॉफिट, 2 महीने नहीं आएगा, बट 12 महीने में 8-10 महीने आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे। और अभी तक का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरा अकाउंट चेक कर लेना सर, 1.5 साल से ऊपर का मिलेगा। अभी तक सर 6% से नीचे का रिटर्न हमने नहीं दिया है किसी भी महीने। 6% अगर आपको लगता है मंथली बहुत है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर किसी को लगता है कि वो ज्यादा कमा सकता है 15-20%, तो भाई ट्रेडिंग सीखो, डेफिनेटली 10-15-20% भी बना सकते हो, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते आपके फंड्स पे, राइट। हमारा कोई मकसद नहीं है 15-20% निकालना, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। बट सर हमारे पास आप लोगों का पैसा है, उसकी सेफ्टी पहले है। हम कहते हैं सर 4% निकले, 5 निकले, 6 निकले, एक आम आदमी के लिए बहुत है, कहीं से भी बहुत, राइट। तो थैंक यू नितेश भाई, आपकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली क्लियर करने में। और कहीं भी चेक कर लेना भाई, हमारा कोई जान पहचान नहीं, कोई नाता नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि भाई कर रहे हैं ना। बट मुझे सच में एक अच्छा वो मिल गया कि जिसको ट्रेडिंग आती थी तो चीजें समझने में आसानी हो जाती है ना। हम कुछ भी रॉकेट साइंस ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको लगे कि भाई पता नहीं क्या कैसे पैसा बनाना है, राइट।